हैं। Welcome to all in this class. So, in the vector differentiation, question is find the directional derivative of phi equal to x square yz plus 4xz square at the point 1 minus 1, 1 minus 2 and minus 1 in the direction of the vector 2i minus j minus 2k. So, कैसे सॉल्व करेंगे देखें। आंसर सॉल्यूशन गिवन सरफेस इज फाई इक्वल टू एक्स स्क्र बाई जेड प्लस 4xz स्क्र। सो द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द वेक्टर डेल फाई। सो डेल फाई मीन्स वी नो दैट डेल इक्वल टू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई plus k del over del z. So by using this relation, this del phi equal to I del phi over del x plus j del phi over del y plus k del phi over del z. Or we can write as del into phi means equal to I del over del x. You can add this step also in this solution plus k del over del z into x square yz plus 4xz square. So on multiply each term, this value of phi we have I del over del x into x square yz plus 4xz square plus j del over del y of x square yz plus 4xz square plus k del over del z x square yz plus 4xz square. So next step इसमें क्या आने वाला है देखें। I del over del x means partial differentiation of this value with respect to x to 2x yz प्लस 4z स्क्वायर प्लस j, ये वैल्यू मिलने वाली है आपको एक्स स्क्वायर जेड प्लस 0 प्लस k, दिस लास्ट टर्म गिव्स एक्स स्क्वायर y प्लस 4x. So next step, इस स्टेप तक हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट स्टेप, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट द पॉइंट दिस इज डेल फाई मीन्स इसमें एक्स वाई जेड के प्लेस पे आपको पुट करना है, पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2 and z इक्वल टू -1, then this relation becomes this step. और फाइनली ये वैल्यू आपको मिलती है डेल फाई इक्वल टू 8i माइनस जे माइनस 10k. सो अभी नेक्स्ट बोला गया है देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग द वेक्टर दिस. सो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर और फाइंड करेंगे, और हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ये वाला. डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय डेल फाई इंटू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मीन्स यूनिट वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो क्या करेंगे, वेयर ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर. सो वी हैव डेल फाई मीन्स 8i माइनस जे माइनस 10k. सो इधर ये वैल्यू दिख रही है आपको, एंड ये वैल्यू आपकी यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया है ये वाली वैल्यू का, ये वैल्यू ये है. सो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं वो वेक्टर लिखते हैं
अपॉन उसका मॉड लिखते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करेंगे, 8i माइनस जे 8i माइनस जे माइनस 10k इंटू 2i माइनस जे माइनस 2k, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, 16 आएगा। आई डॉट आई 1 रहता है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 मिलने वाला है, एंड 10 इंटू 2 ये 20 मिलने वाला है, क्योंकि दैट्स वाई आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1 एंड k डॉट k इज ऑल्सो 1। सो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का रिजल्ट आता है 37/3। आई होप आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। नहीं, आईआईटी जेम और आईआईटी जेम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। रियल एनालिसिस के अंदर डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी इसी के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। सो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है। सो आप रिप्लाई कर दीजिए एक बार, कोई क्वेरी है तो मुझे बताएं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर at the point 1 1 minus 1 in the direction of the tangent to the curve x equal to e power t, y equal to sin 2t plus 1 and z equal to 1 minus cos t at t equal to 0. So how to solve this question? So given that the surface is phi equal to x square y square z square, then the directional derivative is del phi equal to I del over del x x square y square z square plus del over del y x square y square z square plus del over del z x square y square into z square. So we have फर्स्ट टर्म को हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है पार्सली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड बी गेट आई के साथ मिलने वाला है आपको 2x बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म ऑन डिफ्रेंशिएटिंग सेकंड टर्म विद रेस्पेक्ट टू पाई पार्सली एंड बी गेट 2 बाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड थर्ड टर्म on differentiating third term with respect to z partially and we get 2z x square y square. So now point are given 1 1 and minus 1. So x equal to 1, y equal to 1 and z equal to minus 1. So by using these values of x y z, this equation 1 becomes, or we can write the directional derivative at the point 1 1 minus 1 is, so del phi becomes del phi becomes I, इसमें आपने एक्स वाई जेड के प्लेस पे 1 1 माइनस 1 पुट करना है, जे के साथ करना है, के साथ करना है, फाइनली वैल्यू आपको मिलती है 2i प्लस 2j माइनस 2k। सो नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व एक्स वाई जेड। अब आपको वेक्टर नहीं गिवन था, एक्स वाई जेड की वैल्यूज गिवन थी, तो आपको वेक्टर फॉर्म में बनाना है। इसको कैसे करेंगे? सो नाउ वी नो दैट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स वाई जेड आपको जो ये गिवन है, एक्स इक्वल टू ई पावर टी, एक्स इक्वल टू ई पावर टी, वाई इक्वल टू साइन 2t plus 1 and z equal to 1 minus cos t at t equal to 0। इन वैल्यूज का यूज करके इस r वेक्टर को लिखेंगे आप, x के प्लेस पर e पावर t लिखा, y के प्लेस पर sin 2t plus 1 एंड z के प्लेस पर 1 minus cos t, एंड टेंजेंट वेक्टर इज गिवन बाई dr upon dt।
आपको पिछले अभी क्लासेस में मैंने बताया था, टेंजेंट वेक्टर मीन्स इस आर्क का डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएट करेंगे इस वैल्यू को, ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू t, we get e power ti plus 2 cos 2 tj plus sin tk. So at the t equal to 0, putting, suppose this is equation number 2, putting the value t equal to 0 in equation 2, we get tangent vector t equal to I plus 2j. So अब हमें यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग द टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, डेल फाई इंटू टी कैप मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ टी, इसका हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है और हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का आपको मालूम है। सो आपने क्या किया, इसमें डेल फाई की वैल्यू पुट की 2i प्लस 2j माइनस 2k एंड यूनिट वेक्टर मीन्स i प्लस 2j अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये है 2i प्लस 2j माइनस 2k। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे तो i प्लस 2j प्लस यहाँ पर 0 एब्सेंट है, सो वी कैन राइट 0k। फाइनली ये वैल्यू 2 मिलती है, ये वैल्यू 4 मिलती है और ये वैल्यू 0 मिलेगी। सो ये वैल्यू 6 मिलती है आपको फाइनली। सो 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 इज द आंसर। किसी की कोई क्वेरी है आप मुझे बताएं, कोई क्वेरी है तो बताएं, अदरवाइज एक बार रिप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find a unit normal vector to the surface x square y plus 2xz equal to 4 at the point 2, minus 2 and 3. So solution, let us consider the surface is equal to phi equal to x square y plus 2xz and the normal vector to the surface is del phi. Del phi means we know that del equal to I del over del x plus j del over del y plus k del over del z. So on multiplying the del and phi, we get del phi equal to I del phi over del x plus j del phi over del y plus k del phi over del z. Putting the value of this phi in this relation, we have del phi equal to I del over del x into x square in the bracket x square y plus 2xz plus del over del y in the bracket x square y plus 2xz plus k del over del z in the bracket x square y plus 2xz. So on differentiating partially each term with respect to x, y and z respectively, we get I 2 in the bracket 2xy plus 2z, j in the bracket x square and k in the bracket 2x. So we can write this vector as 2xy plus 2z into I plus x square j plus 2xk. Now the normal vector del phi at the point 2, 2, minus 3 means हमें x के प्लेस पर 2 पुट करना है, y के प्लेस पर -2 पुट करना है एंड z के प्लेस पर 3 पुट करना है। सो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। सो x के प्लेस पर, y के प्लेस पर और z के प्लेस पर ये वैल्यूज पुट की, तो डेल फाई की वैल्यू हमें मिलती है -2i plus 4j plus 4k. So then unit normal vector to the surface is del phi. इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना रहता है, इसके लिए इसको याद करके रखें, यहां से एक फॉर्मूला मिल रहा है आपको, यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस मींस इसको यूनिट वेक्टर में कैलकुलेट करना है। सो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है वेक्टर अपॉन मॉडुलस। सो वेक्टर लिखा है और अपॉन मॉडुलस करेंगे तो ये वैल्यू मिलती है आपको -2i plus 4j plus 4k अपॉन 6।
ऑन डिवाइडिंग सेपरेटली फाइनली आपको ये आंसर मिलता है इसका -1/3i + 2/3j + 2/3k। सो ये इसका ये फॉर्मूला यहाँ पर अभी आपके सामने पहली बार आया है, इसको आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? रिप्लाई करें जरा। कोई क्वेरी तो नहीं है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग रिप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन सरफेस x² + y² + z² = 9 एंड z = x² + y² - 3 एट द पॉइंट 2, -1 and 2। सो यहाँ पर एंगल फाइंड करना है। सो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला आपको ये पता है, ए डॉट बी वेक्टर जो होता है, आपको पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने। ए डॉट बी वेक्टर का कैलकुलेशन करते हैं तो ए डॉट बी करते मीन्स इन दोनों का मॉड फाइंड करते हैं और कॉस थीटा होता है। जब क्रॉस की बात आती है तो वहां पर साइन थीटा आता है, जब डॉट प्रोडक्ट की बात आती है तो वहां पर कॉस थीटा आता है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू सरफेस वेरी इजीली। So how to solve this question? Consider phi equal to x² + y² + z² and second surface is, suppose that this is psi equal to x² + y² minus z. So ये आपने यहां से कंसीडर करना है। देखिए ये वैल्यू आपको गिवन है, ये रिलेशन, ये कहीं ना कहीं x² + y² + z² = 9 जो गिवन है, ये एक इक्वेशन गिवन है जो स्फीयर का इक्वेशन होता है। ये एक और इक्वेशन गिवन है, यहां से इस 3 कांस्टेंट को यहां से रिमूव करेंगे तो z, इसको z -x² -y² भी लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे तो x² + y² - z भी कर सकते हैं। ठीक, यहां से आपको ये दोनों सरफेस को कंसीडरेशन करना है। ये सिर्फ डिपेंड्स ऑन योर कंसीडरेशन, अगर प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आराम से कर लेंगे। सो द नॉर्मल टू द सरफेस फाई इज गिवन बाय डेल फाई। सो फाई की वैल्यू आपने पुट करनी है x² + y² z² सभी जगह पर। सो हमें वैल्यू, जब ये रिलेशन वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलती है डेल फाई इक्वल टू आई डेल ओवर डेल एक्स x² + y² + z² + j डेल ओवर डेल y x² + y² + z² and k डेल ओवर डेल z x² + y² + z²। On differentiating partially each term with respect to x, y and z respectively, so we get del phi equal to 2xi, 2yj and 2zk। अब उन्होंने पॉइंट्स जो गिवन है यहाँ पर, उन पॉइंट्स को भी यहाँ पुट करने के बाद आप डेल फाई की वैल्यू एट द पॉइंट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 2 पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फाइनली हमें मिलता है 4i - 2j + 4k। सपोज दैट ये आपकी डेल फाई की वैल्यू ये आ गई और इसको आपने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। Similarly, we can calculate normal to the surface psi is given by del psi I del psi over del x plus j del psi over del y plus k del psi over del z। सो वैल्यूज पुट करेंगे, सिमिलर कैलकुलेशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इस रिलेशन का और आपको डेल साई की वैल्यू यहां से ये मिलती है 2xi + 2yj - k एंड गिवन पॉइंट्स x y z मीन्स x इक्वल टू y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y z इन दिस वेक्टर we get del psi equal to 2 into 2i plus 2 into -1j minus k means 4i minus 2k minus k। This is equation number
टू। सो अब यहाँ से दोनों सरफेस को आपने कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल नॉर्मल कैलकुलेट किया सरफेस के लिए, दोनों के लिए। अब आपको एंगल कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट एंगल बिटवीन टू सरफेस आर गिवन बाय द फॉर्मूला दिस। अगर ए बी की जगह पर डेल साई और डेल फाई है तो आप डेल साई डेल फाई यूज करेंगे। सो सपोज दैट एंगल थीटा इक्वल टू थीटा है, अगर एंगल यहाँ पर, तो आप डेल साई डेल फाई इंटू डेल साई इक्वल टू करेंगे तो मॉड डेल साई प्लस मॉड डेल फाई इंटू डेल साई इंटू कॉस थीटा। तो सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और आप कैलकुलेशन बहुत इजी वे में कर सकते हैं। फर्स्ट वेक्टर लिखा आपने इक्वेशन 1 से, सेकंड वेक्टर लिखा इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, इनका मॉडुलस लिखेंगे, इनटू cos थीटा करेंगे। एंड cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको इन वैल्यूज को cos थीटा के साथ जो वैल्यूज आएंगी उनको लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आपकी, आपको पता है आई डॉट आई 1, सो 16, जे डॉट जे 1, सो -4 माइनस प्लस 4 एंड -4 एंड मॉडुलस ऑफ दिस वैल्यू आर 36 एंड 21। 36 को आप 6 लिख सकते हैं, तो ये फाइनल वैल्यू आती है आपकी cos थीटा इक्वल टू 16/6 इंटू अंडर रूट ऑफ 21, और वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 8/3 अंडर रूट 21। एक बार रिप्लाई कर दीजिए, सभी जन रिप्लाई करें, फिर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दिखेगा। So find the directional derivative of the function phi x square minus y square plus 2z square at the point p 1 2 3 in the direction of the line PQ, where Q is the point phi 0 4. So answer solution, given function is phi equal to x square minus y square plus 2z square, एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले डेल फाई कैलकुलेट करेंगे, फिर हमें वो पॉइंट्स जो गिवन है उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करेंगे। सो डेल फाई इक्वल टू आई डेल फाई ओवर डेल एक्स, जे डेल फाई ओवर डेल वाई, के डेल फाई ओवर डेल जेड। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई इन दिस रिलेशन और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डेल फाई की वैल्यू आपकी आई डेल ओवर डेल एक्स, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2z स्क्र, प्लस जे डेल ओवर डेल वाई, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2z स्क्र, एंड के डेल ओवर डेल जेड, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2z स्क्र। ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली ईच टर्म विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y and z respectively, we get del phi equal to del phi equal to 2xi minus 2yj plus 4zk. So directional derivative at the point 1 2 3. So इस फाई वाले रिलेशन में, डेल फाई वाले रिलेशन में आपने 1 2 3 पुट करना है तो डेल फाई की वैल्यू ये मिलेगी। अब देखें, आपको टू वैल्यूज की बनने हैं वहां पर पॉइंट्स की, उन पॉइंट्स के बीच में आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये आपने 12th लेवल पर किया है। पी क्यू वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्यू माइनस पी रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, मीन्स 504 से 1 2 3 माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है 4 माइनस 2 1, एंड इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा। और क्या कर सकते थे हम, क्यू वेक्टर लिखते तो क्या लिखते, आई 0 जे एंड प्लस 4k, ठीक। और ये पी वेक्टर लिखते तो क्या आता, आई प्लस 2j प्लस 3k। अगर हम इन प्लेसेस पर ये वेक्टर लिखते तो भी कोई
दिक्कत नहीं थी, हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसके प्लेस पर फर्स्ट वेक्टर लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर सेकंड वेक्टर लिख सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 4i माइनस 2j प्लस के। सो आप कैसे भी करें, आपको ये PQ वेक्टर कैलकुलेट करना था, और इस PQ वेक्टर की डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सो हमें PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। Hence the directional derivative in the direction of the line PQ equal to the directional derivative along the PQ vector means del phi into PQ unit vector. So we can write this relation as this relation: del phi into PQ unit vector equal to del phi into PQ vector upon PQ modulus. So putting the value of del phi, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 होता तो इसको S1 बोलते, इसको 2 बोलते, और यहाँ पर लिखते, इसको रिलेशन 3 बोल दें तो आप बोलेंगे इक्वेशन 1 और 2 से 3 में थर्ड रिलेशन में वैल्यूज पुट करेंगे और मॉडुलस भी फाइंड करेंगे इसका। तो फाइनली आपको ये वेक्टर मिलता है 2i माइनस 4j प्लस 12k इंटू 4i माइनस 2j प्लस के अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्र प्लस माइनस 2 स्क्र प्लस 1 स्क्र। ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट 28 अपॉन अंडर रूट ऑफ 21 इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए, वैसे तो और भी रूल्स है, रियल एनालिसिस में जब आप पढ़ेंगे तो इसके अलावा और भी फॉर्मूला हैं, बट वहां पर भी हम इस रूल को अप्लाई करके बहुत इजी मेथड से डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अभी कुछ समय और है तो हम एक एग्जाम्पल 8 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद क्लास को बंद करेंगे। सो एग्जाम्पल 8 पर आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्र वाई प्लस वाई स्क्र एक्स प्लस वाई जेड स्क्र इक्वल टू 3 एट द पॉइंट दिस। सो देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। गिवन दैट फाई इक्वल टू एक्स वाई जेड, सो डेल फाई कैलकुलेट करेंगे जैसा अभी पिछले क्वेश्चंस में किया है। सो डेल फाई का रिलेशन आपको पता है, आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड। फाई की वैल्यू पुट करेंगे, आई के साथ डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड, जे के साथ डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड, एंड के साथ डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड। सो आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद मिलने वाली, ठीक। सो इसके बाद आप क्या करेंगे, देखें जस्ट, हाँ। सो ये वैल्यूज कैलकुलेट किया आपने। अब इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई एट द पॉइंट दिस, सो इस पॉइंट को हम इसमें एक्स वाई जेड के प्लेस पे पुट कर डालेंगे। सो डेल फाई मिलने वाला है आई प्लस जे प्लस 2k, एंड कंसीडर दिस सरफेस इज इक्वल टू साई। सो साई इक्वल टू एक्स स्क्र बाई प्लस वाई स्क्र एक्स प्लस वाई जेड स्क्र। सो डेल साई कैलकुलेट करेंगे अभी के लास्ट क्वेश्चन की तरह, आई डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल साई ओवर डेल वाई प्लस के डेल साई ओवर डेल। सभी टर्म के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिलेशन मिलने वाला है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको डेल साई इक्वल टू मिलने वाला है ये वाला इक्वेशन, डेल साई इक्वल टू 2x वाई प्लस वाई स्क्र आई एक्स स्क्र प्लस 2x वाई प्लस जेड स्क्र जे प्लस 2 बाई जेड के। इसमें भी वो पॉइंट्स हमें एक्स वाई जेड के प्लेस पर पुट करने हैं, तो डेल साई की रिलेशन आपको मिलने वाला है ये वाला, डेल साई ये मिला, डेल फाई की रिलेशन ये मिला था आपको। इन दोनों वेक्टर के लिए हमें अब आगे वर्क करना है। सो क्या करना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन टू द सरफेस साई एट द पॉइंट
वन 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 इज, इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। मीन्स डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इसका हमें, जैसे कि हम अभी कैलकुलेशन कर रहे थे डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, वैसे ही डेल फाई के साथ डेल साई का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। सो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आप याद रखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आपको ये रिलेशन मिलता है 9/29